जय हिंद दोस्तों, चैनल में स्वागत है आपका। तो पाइप फिटिंग का एक छठा वीडियो है और इसमें हम आपको बताएंगे जो घरेलू नल या फिर इसी को भोजपुरी भाषा में टोटी कहते हैं या फिर इसी को इंग्लिश में टैप कहा जाता है। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। ये जो पूरा बना होता है, ये जो पूरा नल होता है, यह प्लास्टिक या फिर स्टील या फिर कास्ट आयरन का बना होता है। नल जो है स्टील या कास्ट आयरन या प्लास्टिक का बना होता है, या पूरे की बात मैं बात कर रहा हूँ। तो फिर देखते हैं एक एक भाग इसका क्या काम है। हैंडल जो इसमें लगा होता है, ये ऊपर वाला भाग ये हैंडल है। आप लोग डेली इसको घुमाते होंगे। क्या आप बता सकते हैं कि इसको बाएं की तरफ घुमाया जाता है या फिर दाएं की तरफ घुमाया जाता है या फिर घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाया जाता है या फिर घड़ी की दिशा में घुमाया जाता है, किस दिशा में घुमाया जाता है? तो आइए हम आपको बताते हैं। ये जो टोटी लगा है, हैंडल इसका लगा है, इसको बाएं की तरफ घुमाते हैं, ठीक है, और बाएं की तरफ घुमाते हैं एंड यह घड़ी के विपरीत दिशा में घूमता है, ठीक है। यह घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है और इस पर जो इसके बाद क्या आता है, स्पिंडल। स्पिंडल जो है, स्पिंडल पे बाहरी चूड़ियां कटी होती हैं, इस पर बाहरी चूड़ियां कटी होती हैं, ठीक है। और अगर ये जो बाहरी चूड़ियां कटी हैं, अगर ये खराब हो जाती हैं या फिर घिस जाती हैं तो स्पिंडल स्लिप करने लगता है। बाहरी स्पिंडल की स्पिंडल की बाहरी चूड़ियां खराब हो जाने पर स्पिंडल स्लिप करने लगता है, ठीक है। और जब स्पिंडल स्लिप करने लगता है तब ये पूरा टोटी खराब हो जाता है, फिर उसको हम लोग यूज नहीं करते हैं। और इसका उपचार क्या है? अगर स्पिंडल की चूड़ियां खराब हो गई हैं तो उसका एकमात्र उपचार है, आपको पूरा टोटी चेंज करना पड़ेगा। और यह नहीं है कि इस पर दूसरा चूड़ियां खराब हो गई हैं तो इस पर दूसरी चूड़ी चढ़ाई जा सकती है, नहीं, आपको पूरा नल चेंज करना पड़ेगा। फिर आइए देखते हैं जो स्पिंडल से, जैसे हम लोग जब हैंडल को घुमाते हैं तो आवाज करता है। आवाज क्यों करता है, ऐसा क्या कारण होता है कि जब टोटी को घुमाया जाता है तो आवाज करता है? तो जब टोटी को घुमाया जाता है आवाज, ये जो इसका वाल्व डिस्क लगा होता है, वाल्व डिस्क, यही जो है स्पिंडल का वाल्व, स्पिंडल का वाल्व
ढीला हो जाने के कारण टोटी को घुमाते समय, हैंडल को घुमाते समय, सॉरी, हैंडल को घुमाते समय इसमें आवाज आता है। ठीक है, तो इसका है उपचार है, अगर इसमें आवाज आ रहा है या अगर ये वाल्व डिस्क ढीला हो गया है तो इसको आप कस दीजिए या फिर चेंज कर दीजिए, तो यह कमी, यह दोष जो है दूर हो जाएगा। ठीक है, अब फिर आइए देखते हैं ये स्टफिंग बॉक्स, यानी जैसे जब हम लोगों का टोटी जो होता है, आप लोग देखते होंगे कुछ दिन जब हो जाता है तो वो बूंद बूंद करके टपकने लगता है, या फिर उसी को लीकेज कहते हैं। तो इसका मुख्य कारण यही है कि जब वो बूंद बूंद करके टपकता है तो उसका मुख्य कारण यही है कि स्टफिंग बॉक्स पैकिंग जो है इसका, यह जो है खराब हो जाता है, तो इसी के कारण टोटी यहाँ से बूंद बूंद करके टपकने लगता है। स्टफिंग बॉक्स पैकिंग के खराब हो जाने से नल लीक होने लगता है, लीक होने लगता है। ठीक है, और फिर आइए देखते हैं कि इस जो वाशर लगा होता है, ठीक है, ये जो वाशर लगा होता है, अगर ये वाशर ढीला हो गया है या फिर होता नहीं है कि जैसे ये हैंडल हमारा है, इसको ऐसे घुमा दे, ज्यादा घुमा देंगे तो वाशर, जो वाशर लगा है, अगर यह वाशर खराब हो जा रहा है, इस वाले की मैं बात कर रहा हूँ, वाशर खराब होने का कारण, इसका कारण यह है कि अगर आप हैंडल को ज्यादा घुमा देते हैं तो ये वाशर घिस जाता है, और या फिर इसी को कह सकते हैं कि खराब हो जाता है। तो फिर इसको अगर खराब हो जाता है तो इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अब इधर से अगर काम कैसे करता है, जैसे इसको हम घुमाते हैं उसके बाद यह ऊपर उठ जाता है, ये जो स्पिंडल है इसका, फिर ऊपर उठ जाता है, फिर पानी इधर से फ्लो होके फिर इधर के रास्ते से पानी हम लोग को मिल जाता है। वाल्व सीट से जो वाशर को लगा होता है, फिर यहाँ से ऐसे पानी आता है, ये नल की बॉडी हो गई, ये वाल्व सीट हो गया। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर एक टॉपिक और है इसमें, आज ही इसी को देख लेते हैं, पाइप जॉइंट्स, यानी अगर दो पाइपों को जोड़ा गया है और उसमें लीकेज है तो उसको कैसे रोकेंगे, आइए उसी के बारे में देखते हैं। पाइप जॉइंट्स को सील करना, पाइप ज्वाइंट या फिर इसी को थ्रेड्स को सील करना। ठीक है,
जो पाइप पे थ्रेड्स कटे होते हैं, जो पाइप पे बाहरी थ्रेड्स कटे होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। पहला है समानांतर फीमेल थ्रेड्स, फिर है टेपर्ड मेल थ्रेड्स, फिर है हैम्प पैकिंग। ठीक है, फिर आइए एक एक के बारे में देखते हैं हम लोग कि कौन सा थ्रेड्स किस लिए यूज किया जाता है और उस थ्रेड्स का आकार किस तरह से होता है। पाइपों पर जो थ्रेड्स कटे होते हैं वह कई प्रकार के होते हैं। पहला है समानांतर फीमेल चूड़ी, दूसरा है टेपर्ड मेल चूड़ी, तीसरा है हैम्प पैकिंग। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग कि समानांतर फीमेल चूड़ी क्या होता है, टेपर्ड मेल चूड़ी क्या होता है, हैम्प पैकिंग क्या होता है। तो आइए एक एक करके देखते हैं। इसको मिटा दे रहे हैं हम लोग, यहाँ पे देख लेते हैं, या फिर यहीं पे इसका डायग्राम बनाते हैं, फिर यहाँ हम लोग समझ लेते हैं। मिनट, इसका डायग्राम बना रहे हैं हम, थोड़ा सा आप लोग। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारा जॉब है, या जैसे मान लीजिए हमारा पाइप है। ठीक है, अब देखिए जो समानांतर फीमेल चूड़ी होता है, इस पर पूरी लंबाई में इस तरह से थ्रेड कटे होते हैं, जैसा इसमें दिखाया गया है। और फिर हमने दूसरा क्या बताया था, टेपर्ड मेल चूड़ी। टेपर्ड मेल चूड़ी जो होता है वह नीचे तो पूरी लंबाई में कटा होता है, लेकिन ऊपर जो होता है थोड़ा सा फ्लैट होता है, जैसे इसमें दिखाया गया है। ठीक है, उसके बाद फिर है तीसरा जो है हैम्प पैकिंग के बारे में मैंने बताया था। हैम्प पैकिंग के बारे में बताया था। हैम्प पैकिंग जो है वह नीचे भी टेपर्ड होता है, ऊपर भी टेपर्ड होता है। जैसे यहाँ पे सॉरी, टेपर्ड है, फ्लैट, नीचे भी फ्लैट होता है, ऊपर भी फ्लैट होता है। जैसे यहाँ पे देखिए हम दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि चित्र में भी दर्शाया गया है। देखिए, और पाइप ज्वाइंट्स को, जब पाइप ज्वाइंट्स किया जाता है, पाइप ज्वाइंट्स को सील करने के लिए पाइप ज्वाइंट्स को
सील करने के लिए हैंड पैकिंग किया जाता है। ठीक है। अब जैसे हैंड पैकिंग, इसमें जो जनरली जो जैसे मान लीजिए हम जो हमारा पाइप है, अब ये मान लीजिए मेल है, ये फीमेल है, तो मेल वाला जो है फीमेल के अंदर जाएगा, यानी जो है मेल वाला पाइप जो है फीमेल के अंदर जाएगा, और ये मेल पाइप है इस पर टेपर चूड़ियाँ कटी होंगी, और जो फीमेल पाइप है इस पर समानांतर चूड़ियाँ कटी होंगी, और ये जो ज्वाइंट्स दोनों होगा ये हैंड पैकिंग के द्वारा दोनों ज्वाइंट्स किया जाएगा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। और इसके बाद एक वीडियो और बनेगा, पाइप को कितनी डिग्री पर मोड़ा जाता है। जैसे मान लीजिए हमें अगर पाइप को 30 डिग्री पर मोड़ना है, तो पाइप, मान लीजिए हमें ये पाइप है, अगर इसको 30 अंश पे मोड़ना है तो पाइप को कितना गर्म करना होगा, इसको 90 अंश पे अगर फोल्ड करना है तो पाइप को कितना गर्म करना होगा, और पाइप को मोड़ने की विधियाँ एक वीडियो और बनेगा। उसके बाद ये पूरा टॉपिक जो है समाप्त हो जाएगा पाइप फिटिंग का। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। तो ठीक है।